डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 37 के माध्यम से बच्चों एग्जाम्पल आपका 8 जो आपको बच्चों चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से लिया गया है। बच्चों क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, इसको टिक कर लेना। बच्चों ये चैप्टर आपका आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं। तो सिद्ध कीजिए, सभी बच्चे बुक निकाले, सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या ए गोले से, बच्चों यहाँ पे ए रेडियस का एक स्फीयर है। स्फीयर का मतलब यहाँ बच्चों गोला है, और गोला याद रखना बच्चों 3D होता है, 3 डायमेंशन, यानी बच्चों सॉलिड होता है। से काटे गए उच्चतम आयतन, बच्चों यहाँ पे उच्चतम यानी क्वेश्चन तो रिलेट करो आप, भाई मैक्सिमम मिनिमम से आया हुआ है, यानी उच्चतम का तो मैक्सिमम का आयतन के बेलन। तो बच्चों यहाँ पे देखना दो शेप दे रखी है, एक तो बच्चों स्फीयर, एक बच्चों आपको सिलेंडर। तो दो चीज़ गिवन है। यहाँ बेलन की जो ऊंचाई है वो h बराबर 2a/√3। ये तो बच्चों आपको वेरीफाई करना, क्योंकि लाइन में कह दिया बच्चों ने कि सिद्ध कीजिए, ये तो आपको वेरीफाई करना है। अब बच्चों सबसे पहले उच्चतम आयतन, तो बेलन का जो आयतन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बच्चों आपको πr² है, तो v मान लीजिए। अब बेलन को क्या चाहिए बच्चों, ऊंचाई और r चाहिए। तो सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए भाई, सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। सबसे बच्चों पहले आपको ए गोला, यानी आप एक स्फीयर यहाँ पे बच्चों इसका शेप बना लीजिए, और इसके बाद गोला मान लिया ए रेडियस का है। इसमें से बच्चों हमने आर रेडियस का एक सिलेंडर कट कर लिया। बच्चों ध्यान देना, इस टाइप से ये इसके आधार हो गया बच्चों, और ये इसकी आधार की परिधि होगी। बच्चों यहाँ पे देखना, इसने कोई ना कोई और सेंटर, क्योंकि बच्चों आप एक बात बताओ भाई, स्फीयर में सेंटर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, परिधि से केंद्र तक जो बीच की दूरी हो बच्चों, रेडियस हो। किसकी रेडियस है बच्चों, ये ध्यान दो, स्फीयर यानी बच्चों गोले की त्रिज्या क्या मानी इसने, ए। ये बेलन की जो ऊंचाई है बच्चों, इसको आप इस टाइप से मिला दिए, नाम रख दीजिए बच्चों m और n। ये बेलन की h ऊंचाई का बेलन है, तो बच्चों यहाँ पे इसको मान लीजिए a b c d। बच्चों सबसे पहला आप सवाल समझ लीजिए, ए त्रिज्या गोला हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें से बच्चों ए बी सी डी एक बेलन कट कर लिया। बच्चों त्रिज्या क्या थी इसकी, r मान लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, ऊंचाई कितनी थी बेलन की बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस h है, तो जो सेंटर होता है बच्चों आधी आधी इसको डिवाइड में कर देगा, क्योंकि आधी प्लस के आधी आपको h ऊंचाई का बेलन था। तो बच्चों आपको क्या लिखना है, सपोज दैट, मान लीजिए बच्चों ए त्रिज्या वाले से, या ए त्रिज्या वाले गोले से एक सिलेंडर, एक बेलन कह लो बच्चों, ए बी सी डी काटा गया है, जिसकी त्रिज्या या बच्चों जिसकी रेडियस, बेलन की रेडियस क्या है बच्चों, या जिसकी त्रिज्या बच्चों r तथा हाइट यानी बच्चों ऊंचाई h है। ये आपको बात बच्चों लिखनी है अकॉर्डिंग चित्र। अब यहाँ पे क्या है, अब इसने ये कहा बच्चों बेलन का जो उच्चिष्ट आयतन है, बेलन का जो आयतन है πr² है, तो बेलन को क्या चाहिए बच्चों, r चाहिए। भाई ऊंचाई तो उसकी दे रखी है, तो यहाँ बच्चों देखना ANO या बच्चों ANO त्रिभुज ANO बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की बच्चों खास पहचान क्या हो, जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो तो एक प्रमेय लगती थी बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका कण है, ये बच्चों आपका परपेंडिकुलर है उसका बेस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इन दोनों के वर्गों का सम। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, क्या पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने का मकसद बच्चों यहाँ पे r निकालने का है। भाई इसमें ले रहे हैं आप, भाई एक कण दे रखा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, भाई त्रिभुज आप ले रहे हो ना AON, हमें तो इसकी ऊंचाई तो दे रखी, हमने ऊंचाई h मान ली और ये आधी आधी कर ली। भाई यहाँ तक टोटल तो ऊंचाई h है ना, तो हाफ हाफ कर दो, क्योंकि ये सेंटर ही तो है, जितनी इधर है इतनी इधर है, तो सीधी सी बात है भाई ऊंचाई आपने बेलन की क्या मानी, h मानी, तो हाफ हाफ कर दी।
अब बच्चों आर से मतलब है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों कहती है कर्ण पर जो बना वर्ग है, यानी बच्चों ए ओ का स्क्वायर बराबर बच्चों ए एन का स्क्वायर और प्लस के ओ एन का स्क्वायर। बच्चों ए ओ यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देना, ए है तो उस पर स्क्वायर करो, ए एन यानी बच्चों बेलन की जो रेडियस है, और ओ एन बच्चों यहाँ पे h/2 है। भाई आपको क्या है, बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू निकाल लो, तो ए स्क्वायर बच्चों इसको आप इधर भेज दीजिए, तो h²/4 बराबर आर स्क्वायर है बच्चों। यहाँ इम्प्लाई दैट बच्चों एल्सियम ले ले, 4a² माइनस के h² बटे में 4 बच्चों आर स्क्वायर। आप देखना बच्चों आर की वैल्यू निकालनी, आर स्क्वायर रूट मत लो क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास वी हैव दैट, हम जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों, अब बच्चों ए का क्या एम रोल है यहाँ पे बच्चों, सर वो मतलब स्पेयर का यही रोल है कि यहाँ पे इससे हम इसकी त्रिज्या निकालना, बस इतना रोल है और कुछ नहीं है। भाई ए स्पेयर, ए त्रिज्या वाला स्पेयर था, इससे हमने क्या कट कर लिया, एक बेलन, बस यहाँ पे इसकी रेडियस इससे निकाल ले और कुछ नहीं है। तो वी हैव दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों यहाँ पे v मान लीजिए तो पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक बात बताओ, r का मान जो डायरेक्ट है आप लाए बच्चों 4a² माइनस के h² डिवाइड में 4 और यहाँ पे बच्चों h। अब एक बार बताओ ये सबका टोटल डिवाइड में तो कांस्टेंट मान लीजिए, भाई यहाँ पे h की मल्टीप्लाई करो तो 4a² h माइनस h की पावर 3। अब ये जो फंक्शन है आपको ये मैक्सिमम दिखाना, क्योंकि ना कहा ना भाई ऊंचिष्ट कहा या उच्चतम कहो, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू h तो dv/dh यानी h के सापेक्ष, पाई तो कांस्टेंट है पाई बाई 4। अब h के सापेक्ष करे, जैसा वहाँ x के सापेक्ष करते हैं तो x का मान, यहाँ पे h के सापेक्ष है तो h का मान डायरेक्ट वैल्यू लिख ली, इम्प्लाई दैट लिख दिया। और बच्चों आपको लिखना नहीं पड़ता कि x के सापेक्ष या h के सापेक्ष अवकलन करा, तो यहाँ 4a² माइनस के 3h², क्योंकि बच्चों h के तो 1 होगा मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों इसको आप 1 नाम दे दीजिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए बच्चों dv/dh 0 रखते थे। अब जिसके भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो 5/4 तो 4a² माइनस के 3h² बराबर 0। बच्चों 0 के साथ चले जाएगा पाई बाई 4, तो ये माइनस के 3h² बराबर 0। आप इसको ऐसे निकल ले, चाहिए क्या बच्चों आपको h या 3h² बराबर 4a², बच्चों h² बराबर 4a² बटे 3, और बच्चों स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों 2, और साथ में a, भाई पावर तो स्क्वायर है तो एक पावर लेस हो जाएगी, और √3 बच्चों प्लस माइनस आएगा, और h क्या है बताओ ऊंचाई माइनस को 3, तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। बच्चों यहाँ तक ये बात वेरीफाई होगी, सभी बच्चे क्वेश्चन से मैच करेंगे, क्योंकि इसने कहा था ए त्रिज्या वाले गोले से हमने एक बेलन ABCD जो काटा, उसका जो आयतन के बेलन की ऊंचाई है वो 2/√3 है, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वेरीफाई हो गया। और बच्चों क्वेश्चन में इसके बाद हमें एक बात रहेगी, उच्चतम या निम्नतम है वो आपको देखना है। हालांकि क्वेश्चन में वेरीफाई करने का क्वेश्चन है उच्चतम, तो उच्चतम ही आपको लेना है। अब बच्चों डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h, यहाँ पर देखना बच्चों इस लाइन में देखना d/v/dh², भाई पाई बाई 4 कांस्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ h तो इसके पास है नहीं तो 0 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, h² का क्या हो 2h, और 2 - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 6h/4। बच्चों h की वैल्यू कितनी आई थी भाई, h बराबर 2a/√3 तो माइनस के। अच्छा एक बात 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4, h की वैल्यू रखना चाहो रख लो। भाई h की वैल्यू 2 आई थी, एक तो प्लस की आई थी एक माइनस की, माइनस तो हमें नेगलेक्ट करनी है, यानी बच्चों h बराबर माइनस के 2/√3, ये तो हमें लेनी ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसको आप याद करना, और 2/√3। अब बच्चों एक बार बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस के, यही काम कर लो 3 से काटना चाहो 3 से तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा बच्चों
माइनस के a√3/2। और वैसे भी नेगेटिव हो तो वही पता लग गया, थोड़ा सिंपल किस लिए करते हैं बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन करें तो बेटर है। तो d2v/dh² की जो वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों वॉल्यूम आपका बता दो मैक्सिमम होगा या नहीं। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बच्चों बेलन का जो आयतन है वो v इज मैक्सिमम यानी बच्चों उच्चतम होगा। और वैसे भी एट h बराबर 2/√3 ये लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर कॉपी में बच्चों नोट करते रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।